जय गुरुदेव। सन 1920-21 के लगभग श्री योगानंद जी बाबा के साथ भ्रमण करते हुए अनूप शहर के निकट गंगा किनारे मांडू नामक ग्राम में मध्याह्न विश्राम ले रहे थे कि एक ज्वर से पीड़ित वृद्ध उस ओर आया और बाबा को प्रणाम किया। वह ज्वर से कांप रहा था। बाबा ने उससे पूछा, क्यों कांपते है? उत्तर मिला, जुरू आवतुए। बाबा ने पूछा, जुरू क्या होता है? उसने समझाया कि बुखार को ही जुरू कहते हैं। बाबा ने कहा कि डॉक्टर के पास जाओ। वृद्ध ने उत्तर दिया कि यहाँ कोई वैद्य, हकीम, डॉक्टर नहीं है। बाबा यह सुनकर अवाक रह गए। बाबा ने फिर पूछा कि लोग रोगी होने पर यहाँ क्या करते हैं? वृद्ध ने उत्तर दिया कि भगवान के सहारे रहते हैं और बिना उपचार के ही मर जाते हैं या बच जाते हैं। बाबा को यह बात लग गई। वे न जाने किस धुन में थे कि झट दया को पुकारा, हे भगवान, यह बड़ा खराब मुल्क है। यहाँ कोई डॉक्टर वैद्य नहीं है। दया, तू यहाँ दवाखाना बना सकता है? झट से उत्तर मिला, हाँ महाराज। बाबा ने पूछा, कब तक? दया ने कहा, आज नहीं तो कल जरूर बनाऊंगा। यह संवाद कितना मार्मिक था। एक और दयालु संत किसी का कष्ट नहीं देख पाए और वृद्ध की दशा देखकर तुरंत ही कुछ कर डालने की ठान ली और शिष्य को आज्ञा कर दी। और दूसरी ओर शिष्य भी बाबा के हृदय की तड़प देख तुरंत तैयार हो गए। यह भी नहीं विचारा कि सामर्थ्य है भी या नहीं। इस जंगल में एवं आसपास किसी को जानते भी नहीं और स्वयं के पास भी कुछ नहीं। कहीं केवल बातों से दवाखाना खुलता है, पर एक ही विचार कि गुरु की बात तो टाली ही नहीं जा सकती। ये बाबा का हृदय समझते थे। बाबा उस समय उस वृद्ध दीन की दशा देखकर आकुल थे। उस समय यही उत्तर आवश्यक और उचित था। बाबा को दवाखाना आज नहीं तो कल खोलने का वचन दे चुके थे। अतः दया ने व्यवस्था हेतु निकट गांव जाने में आज्ञा ली। निकट कोई गांव था ही नहीं, केवल गंगा तट ही था, जहां से 1-2 मील पर ही गांव थे। ये 2-3 ग्रामों में भटक आए, पर कोई समाधान नहीं मिला। सभी और दरिद्रता और कृपणता का राज्य था, अतः कोई सहायक नहीं मिला। गांव में मालूम हुआ कि वहाँ 17-18 मील खुर्जा शहर में एक करोड़पति बाबूलाल गौरीशंकर तथा अन्य कई लखपति सेठ हैं। दया ने लौटकर बाबा से निवेदन किया कि दवाखाना आज नहीं कल अवश्य खुलेगा। बाबा ने सहर्ष वहीं ठहरना स्वीकार कर लिया। दया ने संकल्प किया कि कल प्रातः 10 बजे गौरीशंकर सेठ को यहाँ आना चाहिए और पद्मासन लगाकर बैठ गए। गुरु वाक्य टाला कैसे जा सकता था? सिद्ध योगी की परीक्षा का प्रश्न था, जिसमें खरा उतरना ही था। दूसरे दिन प्रातः 10 बजे संकल्प के अनुसार खुर्जा के करोड़पति सेठ बाबूलाल के पुत्र गौरीशंकर गंगा तट पर ठहरे इन साधुओं को खोजते हुए आ पहुँचे। श्री गौरीशंकर सेठ ने युवक योगी को प्रणाम किया और निवेदन किया कि आज्ञा हो तो कुछ सेवा करूं। आपने पूछा कि क्या सेवा कर सकते हो? उत्तर मिला कि जो भी आप बताएं। आप अनेकों प्रश्न प्रति प्रश्नों द्वारा सेठ के दृढ़ निश्चय को परखकर उसे बाबा के पास ले गए। बाबा के आदेश अनुसार सेठ वहीं साधन हेतु एक कुटिया तथा औषधालय बनाने का संकल्प लेकर चला गया। उसने कोई आदमी भेजकर शहर से उसी दिन एक वैद्य को बुलवा लिया और वहीं झोंपड़ी डालकर
दवा बांटने की व्यवस्था कर दी। बाबा ने सबसे पहले उस वृद्ध को ही बुलवाकर दवा दिलवाई। श्री गौरीशंकर जी ने बड़े भक्ति भाव से बाबा और गुरु जी से प्रार्थना की कि आप यहीं विराजें ताकि दवाखाने और आश्रम के निर्माण कार्य का मार्गदर्शन होता रहे। उसी समय से ईंट, चूना आदि सामग्री एकत्रित होने लगी। यह आश्रम गंगा तट पर होने के कारण 3 परकोटे देकर बनाया गया, क्योंकि वर्षा ऋतु में गंगा की बाढ़ से क्षति की संभावना थी। साधन के लिए गुफा, पुस्तकालय और औषधालय के लिए पृथक पृथक कक्ष थे। एक डॉक्टर अथवा वैद्य वहाँ बराबर रहता था। इस प्रकार बाबा का औषधालय और श्री योगानंद जी की साधना अबाध रूप से चलने लगी। श्री योगानंद जी ने योगी गुरु श्री नारायण तीर्थ देव से यह पहले ही स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं हिमालय तथा सारे भारत में महात्माओं और योगियों के पास बड़ी श्रद्धा भक्ति से गया और जिसने जो बताया वही साधन किया। फिर भी संतोष ना मिलने के कारण मैं नास्तिक सा हो गया हूँ। अतएव अश्रद्धालु लोगों पर भी आपकी इस शक्ति का प्रयोग करके परीक्षा किया करूँगा। इसी विचार से मांडू में आपने दृढ़तापूर्वक साधना की और शिष्य भी बनाए। इसी क्रम में आर्य समाज के विद्वान पंडित श्री अभय देव जी, श्री दिलीप दत्त शर्मा उपाध्याय, श्री कृपाशंकर शास्त्री, थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बाबू माता प्रसाद एडवोकेट, सेठ मुन्नालाल जी प्रभृति को दीक्षा दी, जो शक्तिपात में अविश्वास एवं अनास्था रखते हुए इसे पोप पाखंड माना करते थे, और उनसे स्वयं स्वीकृति कराई कि यह शक्तिपात दीक्षा प्रमाणिक एवं योग का एक सरल मार्ग है, जिससे मानव जीवन मुक्त होकर भव बंधन से निवृत्त पा सकता है। निस्संदेह इसमें अष्टांग योग की सभी साधनाएं पूर्ण रूप से सुलभ हैं तथा राज, मंत्र तथा लय योग सभी स्वतः हो जाते हैं। इस साधन में आपने धर्म की बाधा नहीं रखी। किसी भी धर्म का अनुयायी हो, शक्तिपात दीक्षा ग्रहण कर वह अपने ही इष्ट के साथ साधन कर सकता है। स्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आप किसी भी योग या पथ के अनुयायी हों, जीवन मुक्त होना है, कर्म बंधन से मुक्ति पानी है, तो आइए इस कुंडलिनी महामाया की शरण में। आप अपनी भूमिका अनुसार ही इसी अथवा आगामी जन्मों में अवश्य मुक्त हो जाएंगे। जिस स्तर की साधना होगी उसी के अनुसार सफलता भी मिलती चली जाएगी। इनसे दीक्षा प्राप्त कोई यह नहीं कह सका कि उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। श्री दुर्गेशानंद जी को तो ऐसी क्रियाएं होती थीं कि यदि वे पत्थर को भी छू लेते थे तो वो भी हिलने लग जाता था। गाय को छू लेते तो उसमें भी कंप होने लगता था। उनको गुरुजी ब्रह्मपुरी ले गए और वहाँ सामने बैठाकर उनकी क्रिया शक्ति का नियमन किया। जय गुरुदेव।